आज 16 जून है, दिन मंगलवार। यह है पटना समाचार है। ये जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। रोशन आनंद ने दावा किया है कि उनके भाई प्रिंस यादव की हत्या खान सर और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक आर.एस. प्रसाद ने करवाई है। वहीं खान सर ने कहा है कि प्रिंस की नेपाल में बीमारी के कारण मौत हुई है। रविवार को नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में प्रिंस यादव का शव मिला था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या दीपक प्रकाश अभी भी मंत्री हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दीपक प्रकाश, बिहार सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सभी पक्षों से मामले पर जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि सभी कोचिंग सेंटर बंद हो जाएं। उन्होंने कहा कि स्कूलों में ही नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी करवाई जाएगी। साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों से अपराधियों का पिंड दान कर देने की बात कही है। नालंदा में चोरी के आरोप में 2 युवकों पिंटू पासवान और श्रवण की मॉब लीचिंग का मामला सामने आया है। पुलिस ने दोनों को भीड़ से बचाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले में एक महंत ने कहा कि मंदिर में उनकी पिटाई नहीं हुई थी। दरोगा मुख्य परीक्षा में धांधली के आरोप को लेकर अभ्यर्थियों ने पटना कॉलेज से जेपी गोलंबर तक मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पटना में असम एसटीएफ ने जीएसटी गड़बड़ी मामले में छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में 17 करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी की जांच की जा रही है। दोनों का एलएनजेपी अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद पटना सिविल कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया पूरी की गई है। भागलपुर में पूर्व विधायक गोपाल मंडल और पुलिस के बीच बहस हो गई। इस दौरान गोपाल मंडल ने एक दरोगा से कहा, हम एमएलए हैं, गांजा पिए हो। इस पर पुलिस कर्मियों ने पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व विधायक होने का मतलब यह नहीं है कि किसी का घर कब्जा कर लिया जाए। बिहार के 26 जिलों में आज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। अन्य सभी जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा। कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के करीब रहेगा। बिहार सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को तेज गति देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि 125 यूनिट से अधिक बिजली उत्पादन करने वाले सोलर उपभोक्ताओं से सरकार बिजली खरीदेगी। साथ ही 2027 तक 25 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार के भोजपुर जिले में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाया जाएगा। इसके निर्माण में लगभग 31 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शिलान्यास करेंगे। इसे लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। सारण जिले के लगभग 4000 कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों पर मुफ्त सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। यह पहल बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई 1278 करोड़ की कुल ऊर्जा परियोजनाओं और 1512 करोड़ के सौर अभियान का हिस्सा है। इस योजना का लाभ केवल पक्की छत वाले परिवारों को मिलेगा, जिसे भविष्य में राज्य के 25 लाख परिवारों तक बढ़ाने का लक्ष्य है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गया के खिजरसराय में राज्य के दूसरे टेक्नोलॉजी सेंटर का शिलान्यास किया है। इस अत्याधुनिक केंद्र का निर्माण 20 एकड़ भूमि पर 170 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जा रहा है। परियोजना का उद्देश्य प्रतिवर्ष 7000 से 10,000 युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक कार्यक्रम के तहत प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य बढ़ाकर 1650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इससे पहले यह दर 1580 रुपये प्रति क्विंटल थी। यह नई दरें 13 जून से प्रभावी हो चुकी हैं। इसके साथ ही पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त भी 20 जून को जारी होने वाली है। पटना खादी मॉल में 15 जून 2026 से 31 जुलाई 2026 तक खादी और स्वदेशी उत्पादों पर 50% तक की भारी विशेष छूट दी जा रही है। बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा शुरू की गई इस विशेष सेल का मुख्य उद्देश्य स्थानीय बुनकरों, कतीनों और कारीगरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना तथा मेड इन बिहार उत्पादों को बढ़ावा देना है।
बिहार सरकार ने भवन उपविधि 2026 का मसौदा जारी कर दिया है, जिससे ऊंची इमारतों का निर्माण काफी सरल और पारदर्शी हो गया है। 24 मीटर तक की ऊंचाई वाले आवासीय भवनों का नक्शा अब सेल्फ सर्टिफिकेशन से तुरंत मंजूर होगा। बड़े निर्माणों के आवेदनों पर नगर निकाय द्वारा 30 दिनों में निर्णय न होने उन्हें स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। फ्लोर एरिया रेशियो को बढ़ाकर अधिकतम 5.5 से 6 तक करने और सेटबैक नियमों में छूट का प्रावधान है। बिहार में मानसून के प्रवेश के बाद 16 जून 2026 को पटना और गया समेत 14 जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और भारी वज्रपात की चेतावनी जारी की है। स्वस्थ बच्चों को नियमित रूप से कैल्शियम की दवा, सिरप या सप्लीमेंट देना आवश्यक नहीं है और ऐसा केवल चिकित्सक की उचित सलाह के बाद ही किया जाना चाहिए। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स दरभंगा के विशेषज्ञों के अनुसार बिना डॉक्टरी जांच के बच्चों को कैल्शियम देना उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। बिना जरूरत के अत्यधिक कैल्शियम देने से बच्चों में कब्ज, गुर्दे की पथरी और हृदय की धमनियों में कैल्शियम जमा होने जैसे गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। सीएम सम्राट चौधरी आज गया जी पहुंचे। यहाँ उन्होंने 170 करोड़ रुपए की लागत वाले टेक्नोलॉजी सेंटर का शिलान्यास किया। इसके साथ ही लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, सारे कोचिंग बंद हो जाए, बिहार सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है। जानकारी के मुताबिक इस परियोजना पर कुल 170 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें लगभग 86 करोड़ रुपए भवन निर्माण और 84 करोड़ रुपए अत्याधुनिक प्रशिक्षण उपकरणों की स्थापना पर खर्च किए जाएंगे। केंद्र में हर साल लगभग 10,000 विद्यार्थियों और युवाओं को टेक्निकल ट्रेनिंग प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। ज्ञान बिंदु कोचिंग एकेडमी के संचालक रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत हो गई है। रविवार को कई तरह की गतिविधियां देखने को मिली हैं। इस बीच खान सर प्रिंस यादव की मौत की बात सामने आए हैं। उन्होंने प्रिंस की मौत पर कहा, न्यूज़ देखते के साथ मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आगे वीडियो में खान सर ने यह भी कहा कि इसमें कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व लग रहा है। औरंगाबाद में कक्षा 1 के नामांकन और ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रविष्टि में लापरवाही पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 54 प्रधान शिक्षकों का 3 दिन का वेतन काटा गया है, जबकि 261 स्कूल प्रभारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। सिवान जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित श्यामपुर बाजार में सोमवार की मध्य रात्रि भीषण अग्निकांड से अफरा तफरी मच गई। बाजार स्थित एक कबाड़ दुकान में लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। आग की चपेट में आने से स्थानीय निवासी उपेंद्र सिंह का मकान भी जलकर खाक हो गया। गोपालगंज के सासा मूसा चीनी मिल परिसर में सोमवार को किसानों और मजदूरों की बड़ी पंचायत आयोजित की गई। पंचायत में सैकड़ों किसानों और श्रमिकों ने भाग लेकर चीनी मिल के मशीनों को स्क्रैप में काटने की प्रक्रिया का विरोध किया है। जेल से बाहर निकलने के बाद रोशन आनंद गुस्से में दिखे। उन्होंने कहा, फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक ने षड्यंत्र रचकर हमारे भाई की हत्या कराई है। जब मैं बाहर था तब मेरे भाई के साथ कुछ क्यों नहीं हुआ, लेकिन जब मैं जेल आया तो मेरे भाई की हत्या हो गई। यह साजिश है। इसके साथ ही रोशन आनंद ने फैजल खान और खान सर को झूठा बताया। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के बहुआरा में अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। नेशनल हाईवे 319 के पास स्थित खुशबू ज्वेलर्स के दुकानदार को पिस्टल सटाकर 3 बेखौफ अपराधियों ने 25 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर, 50,000 रुपए कैश और मोबाइल लूट लिया। वारदात को अंजाम देकर अपराधी हवाई फायरिंग करते हुए बिना नंबर की अपाची बाइक से फरार हो गए। पुलिस अपराधियों के छूटे बैग और मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच में जुटी है। सारण के ईश्वरपुर में दिन दहाड़े केरवा पैक्स प्रबंधक छोटे लाल शाह पर चाकू से हमला कर 5,60,000 रुपए और मोटरसाइकिल लूट ली गई। गंभीर रूप से घायल प्रबंधक अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी है और जांच कर रही है।